देखिए इसमें विस्कोसिटी जो है क्या कह रही है मैं बताऊंगा आप लोगों को हिंदी में, लेकिन एक टॉपिक जो है हिंदी में है नहीं, तो इंग्लिश में इस टॉपिक को ढूंढा है और हिंदी में एक्सप्लेन होगा। Viscosity: the viscosity of a fluid is a measure of its resistance to gradual deformation by shear stress or tensile stress। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में और क्लास में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि विस्कोसिटी का मतलब होता है श्यानता। श्यानता का मतलब होता है कि यह एक प्रॉपर्टी होता है। क्या होता है? गुण होता है। किसका? लिक्विड का, द्रव का क्या होता है? गुण होता है विस्कोसिटी, जो क्या होता है? दो द्रव के दो परतों के मध्य होता है। ये गुण विराजमान होता है कहाँ पे? लिक्विड के दो लेयर के बीच में, लिक्विड के दो लेयर के बीच में विराजमान होता है। और ये करता क्या है? दाब तथा उष्मा के कारण, दाब तथा उष्मा के कारण उसमें क्या होता है? शियरिंग स्ट्रेस का क्या करता है? वो विरोध करता है। मतलब बस इसका इतना ही है विस्कोसिटी का कि दो लेयर जब पानी है या दूध है, शीरा है, मोबिल है, तेल है, पेट्रोल है, कोई भी चीज़ ऐसी है जो लिक्विड फॉर्म में है और उसको जब हम गिराते हैं, नीचे गिराते हो तो देखोगे कि बहुत एक अचानक से जब गिरेगा तो तेज़ी से फ्लो करेगा, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है? उसका फ्लो कम होने लगता है। दो लेयरों के बीच में शियरिंग काम करता है, कर्तन काम करता है। कर्तन इसलिए काम करता है क्योंकि जो नीचे वाली लेयर होगी वो ऑब्वियसली स्लो होगी, किसके अपेक्षा? उसके ऊपर वाले परत के। जैसे कोई लिक्विड अगर गिरी है तो उसमें कई परत होंगे, 1 2 3 कई परत होंगे। तो कोई दो लेयर अगर पकड़ लेते हैं हम, किसी दो लेयर को अगर हम चूज़ कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में श्यानता देखनी है, तो क्या करता है? वो कर्तन का विरोध करता है। यही इसका मतलब था। अब इसमें आगे हम लोग देखते हैं कि और क्या क्या लिखा है। देखिए कहा है कि उदाहरण के तौर पे हनी हैज़ अ मच हायर विस्कोसिटी देन वाटर। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि जैसे पानी हुआ, दूध हुआ, तो पानी और दूध में विस्कोसिटी किसकी ज़्यादा होगी? दूध की ज़्यादा होगी। उसी प्रकार यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है किसका? पानी का लिया है। और हनी जो मधुमक्खी से हम लोग प्राप्त करते हैं हनी, तो वो जो है हमारा कम होता है। पानी का जो है कम विस्कोसिटी होगा एज कंपैरिजन टू हनी। अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें भी ये लाइन कहा है विस्कोसिटी इज द, जो मैंने आपको बता दिया, पूरा विस्कोसिटी का एक सारांश मैंने आपको बता दिया। इसमें भी कहा है कि विस्कोसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड which opposes the relative motions between the two surfaces of the fluid in a fluid that are moving at different velocity। मतलब कि विस्कोसिटी क्या है? हमारा फ्लूइड की प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? अपोज करता है किसका? रिलेटिव मोशंस का। रिलेटिव मतलब सापेक्ष गतियों का क्या करता है? विरोध करता है। किसके किसके बीच में? दो लेयरों के बीच में। जो कि मैंने आप लोग को पहले ही बताया कि नीचे वाली जो लेयर होगी वो स्लो डाउन होगी एज कंपैरिजन टू ऊपर वाले लेयर के। नेक्स्ट देखते हैं। अ फ्लूइड दैट हैज़ नो रेजिस्टेंस टू शियर स्ट्रेस इज नोन एज एन आइडियल और इनविस्कस फ्लूइड। मतलब कि जहाँ जिस फ्लूइड में, जैसे कोई भी फ्लूइड हुआ, लिक्विड हुआ, पानी है, हनी है, दूध है, कोई भी फ्लूइड हुआ, कोई ऐसी फ्लूइड, हर फ्लूइड में हमारा विस्कोसिटी होगा, लेकिन कोई ऐसी फ्लूइड जिसमें दोनों लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है। शियर स्ट्रेस का मतलब
कर्तन प्रतिबल। कर्तन का मतलब काटना। काटना कैसे हुआ? जब बाबू नीचे वाली लेयर स्लो डाउन होगी एज कंपैरिजन टू ऊपर वाली लेयर। ऊपर वाले लेयर में फ्लोएबिलिटी ज़्यादा होगी, बहुत तेज़ी से फ्लो करेगा। नीचे वाला क्या करेगा? उसे रोकने की कोशिश करेगा। लेकिन रोकने की कोशिश करेगा यानी कि नीचे वाले को क्रॉस करके ऊपर वाली लेयर आगे की ओर जाएगी। जैसे अगर आप दोनों हाथ को जोड़ते हो और उस एक नीचे वाले हाथ को आप क्या करिए? रोक दीजिए और ऊपर वाले हाथ को आगे ले जाइए, तो वहाँ पे क्या हो रहा है? कर्तन होगा। क्या होगा? कर्तन होगा। तो अगर किसी दो लेयर फ्लूइड के बीच में शियर स्ट्रेस नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि वो फ्लूइड जो है इनविस्कस है, मतलब कि उसमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी क्या है? जीरो है। वह एक आइडियल फ्लूइड की तरह कार्य करेगी, मतलब आदर्श द्रव की तरह कार्य करेगी। अब देखिए क्या कह रहा है कि जीरो विस्कोसिटी इज ऑब्जर्व्ड ओनली एट वेरी लो टेम्परेचर इन सुपर फ्लूइड्स। सुपर फ्लूइड्स में क्या होता है? उसे हम सुपर फ्लूइड्स भी कहते हैं। क्या होता है कि ऐसा फ्लूइड जहाँ पे विस्कोसिटी हमारी जीरो है, तो इसका मतलब वहाँ पे जो टेम्परेचर होगा वो बहुत ही निम्न होगा, यानी बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही हम क्या करते हैं? विस्कोसिटी देखते हैं। ठीक है, अब देखिए कॉमन सिंबल जो है विस्कोसिटी ज्ञात करने का, ये देखिए एन की तरह बनाया है, कॉमा म्यू की तरह बनाया है। कॉमन सिंबल्स जो हैं एन की तरह बनाया है और म्यू की तरह बनाया है। ठीक है, जो विस्कोसिटी है वो लैटिन वर्ड से लिया गया है। कौन से लैटिन वर्ड से लिया गया है? विस्कम। विस्कम लैटिन वर्ड से विस्कोसिटी को लिया गया है। अब देखिए टाइप्स ऑफ विस्कोसिटी। 3 प्रकार के हमारा विस्कोसिटी दिया गया है। पहला डायनेमिक विस्कोसिटी, दूसरा काइनेमेटिक विस्कोसिटी, तीसरा बल्क विस्कोसिटी। अब देखते हैं डायनेमिक विस्कोसिटी होती क्या है। डायनेमिक विस्कोसिटी इट इज़ ऑल्सो नोन एज शियर विस्कोसिटी, मतलब कि इसे डायनेमिक विस्कोसिटी को एक और नाम से भी जाना जा सकता है। कौन से नाम से? शियर विस्कोसिटी। आप कह सकते हैं कर्तन श्यानता, हिंदी में बोल सकते हैं क्या इसे? कर्तन श्यानता। मतलब कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज शियर विस्कोसिटी। कर्तन श्यानता को हम लोग क्या कहते हैं? डायनेमिक विस्कोसिटी भी कहते हैं। इट एक्सप्रेस इट्स रेजिस्टेंस टू शियरिंग फ्लोज। मतलब क्या है कि मतलब ये बताता है, ये दर्शाता है, ये एक्सप्रेस करता है। डायनेमिक विस्कोसिटी जो है हमारा क्या करता है? एक्सप्रेस करता है क्या? उसका रेजिस्टेंस जो कि शियरिंग फ्लो में होता है। शियरिंग फ्लो में जब फ्लो करता है तो शियरिंग होगा, वहाँ पे रेजिस्टेंस होगा, प्रतिरोध होगा, विरोध होगा, उसी को कराता है, बताता है। कब? जब डिफरेंट स्पीड्स हो, लेयर के डिफरेंट स्पीड हो। ऊपर वाली लेयर किसी और स्पीड से फ्लो कर रही हो, उसके ऊपर वाली किसी और स्पीड से फ्लो कर रही है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे शियर होगा। इसी शियर को दर्शाना ही क्या बोलते हैं हम लोग? डायनेमिक विस्कोसिटी बोलते हैं। एट ए डिफरेंट स्पीड, विभिन्न प्रकार के गतियों पे। तो ये देखिए एक ग्राफ बनाया गया है, जिसमें एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस हमारा जो इसमें दर्शाया गया है वो वर्टिकली है,
आप देखेंगे कि वर्टिकली हमारा क्या है, वाई एक्सिस है, और हॉरिजेंटली हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है। अब देखिए ये जो 3 तीर दिख रहे हैं, एक तीर दिख रहा है जो हॉरिजेंटली लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की ओर जो तीर दिख रहा है, वो एक तीर ऊपर वाला सबसे लंबा है, बीच वाला उससे थोड़ा सा छोटा है, सबसे नीचे वाला उससे थोड़ा सा छोटा है। ये क्या है हमारे, ये फ्लूइड है। क्या है हमारे, ये फ्लूइड है। ठीक है, ऊपर वाला जो हमारा सबसे है, ऊपर वाली जो हमारी लाइन है जो सबसे ऊपर वाली है, वो क्या है हमारा, मूविंग बाउंड्री प्लेट है, वो भी एक लेयर है। ठीक है, तो नीचे वाला लेयर देखिए, सबसे नीचे वाला लेयर कितनी दूरी तक गया, इतना ही दूरी तक गया है। ऊपर वाले एरो को देखिए बड़ा किया गया है, मतलब उसके ऊपर वाले एरो की ऊपर वाला जो लेयर है वो थोड़ा और दूर तक गया, इसलिए उसको देखिए एरो थोड़ा सा और बताया, उसके ऊपर और है, उसके ऊपर थोड़ा सा और लंबा। मतलब कहने का क्या था मेरा, नीचे वाली लेयर जो है वो कम दूरी तय करेगी, उसके ऊपर वाली लेयर और कम और अधिक दूरी तय करेगी, सबसे ऊपर वाली दूरी तो लेयर सबसे अधिक दूरी तय करेगी। मतलब क्या है, नीचे जो सबसे लेयर होता है, जैसे नदी का जो पानी बहता है, परफेक्ट एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। नदी का पानी जब आप देखते हो बहता है तो ऊपर के लेयर में लहर ज़्यादा होती है, ऊपर की लेयर जो है वो ट्रेवल करती है, वो चलती रहती है, आपको दिखेगा कि वो चल रही है। लेकिन क्या जस्ट उसके नीचे वाली लेयर क्या उसी स्पीड से चलती है? बिल्कुल नहीं। आप ऑब्जर्व करोगे, नोटिस करोगे तो देखोगे उसकी स्पीड स्लो डाउन होती है। उसी तरीके से नीचे और जाओगे तो उसके नीचे वाली लेयर और कम होगी, और नीचे जाओगे तो और कम होगी। लेकिन जब बॉटम में आप जाओगे तो देखोगे कि बॉटम वाला लेयर तो रुका हुआ है बाबू, रुका हुआ है, वो स्टॉप है, मूविंग कंडीशन में है ही नहीं। ठीक है, तो ये मैं बताना चाह रहा था कि 2 लेयर के बीच में क्या हो रहा था, विस्कस है। विस्कस का मतलब क्या है कि दाब तथा ऊष्मा के कारण शियर स्ट्रेस का प्रभाव करना ही हमारा 2 लेयरों के बीच में, फ्लूइड के 2 लेयरों के बीच में विस्कोसिटी कहलाता है, जिसका ग्रेडियंट यहाँ पे लिया गया है डेल U अपॉन डेल Y। डेल U हमारा डेल अपॉन डेल Y, डेल दोनों क्या है, हमारी दूरियां हैं। ठीक है, ये क्या है, स्टेशनरी प्लेट है। नीचे वाला देखिए क्या है, स्टेशनरी प्लेट है, मतलब क्या है, रुकी हुई है। मैंने आपको बताया है कि नीचे बॉटम जो है वो हमारा रुका हुआ होगा, उसके ऊपर का लेयर जो है और तेज़ी से जाएगा, उसके ऊपर और तेज़ी से, उसके ऊपर और तेज़ी से। तो सबसे ऊपर वाली लेयर को देखिए हम लोग क्या बोले हैं, मूविंग बाउंड्री प्लेट। सबसे नीचे वाले लेयर को हमने क्या बोला है, स्टेशनरी बाउंड्री प्लेट। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इसमें फॉर्मूला भी दिया है। अगर इसका फोर्स आपको निकालना होगा, अगर फोर्स यहाँ पे निकालना होगा तो F बराबर म्यू इंटू A इंटू U अपॉन Y, जिसमें U हमारा क्या है, स्पीड है, Y हमारा क्या है, एरिया है, कैपिटल A क्या है हमारा, एरिया ऑफ ईच प्लेट है। मतलब जिस प्लेट के अंतर्गत हम लिक्विड को फ्लो करा करके उसकी विस्कोसिटी को ज्ञात कर रहे हैं, उस प्लेट की जो एरिया है उसे हम क्या लिए हुए हैं, कैपिटल A से लिए हुए हैं। U हमारा स्पीड है, F हमारा फोर्स है, म्यू हमारा क्या है, शियर विस्कोसिटी है। जो मैंने आपको बताया कि विस्कोसिटी को डिनोट करने के लिए म्यू का प्रयोग किया गया है। म्यू हमारा क्या है, विस्कोसिटी है। अब देखते हैं क्या हमारा काइनेमेटिक विस्कोसिटी। काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या है, ऑल्सो नोन एज मोमेंटम डिफ्यूजिविटी, इट इज़ द रेशियो ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी टू द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। काइनेमेटिक विस्कोसिटी कुछ नहीं है, काइनेमेटिक विस्कोसिटी रेशियो है, किसका किसका, डायनेमिक विस्कोसिटी का और डेंसिटी का। डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का क्या है, रेशियो है, रेशियो है। डायनेमिक विस्कोसिटी और डेंसिटी का क्या होता है, रेशियो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइनेमेटिक विस्कोसिटी। ये देखिए V की तरह इसको डिनोट किया गया है। ग्रीक लेटर जो है इसका यूनिट जो है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर
पर सेकेंड। इसको हम लोग डिनोट किए हैं वी की तरह, म्यू वी की तरह है, ठीक है, सिंबल है, और बराबर म्यू अपॉन ई किए हैं, वेयर जहाँ पे म्यू हमारा क्या है, डायनेमिक विस्कोसिटी है, जो मैंने भी आपको पहले बताया, ठीक है, या फिर कह सकते हो आप शेयर विस्कोसिटी, ठीक है, बटे डेंसिटी, ई से हम लोग क्या डिनोट किए हैं, डेंसिटी। तो ये क्या है, फार्मूला है, फार्मूले से काइनेमेटिक विस्कोसिटी को निकाला जा सकता है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, ये न्यूमेरिकल में पार्ट्स में आता है, आपके चैप्टर्स में, आपके सिलेबस के अंतर्गत न्यूमेरिकल नहीं है। अब देखिए तीसरा हमारा क्या है, बल्क विस्कोसिटी। बल्क विस्कोसिटी क्या है उसको हम लोग ध्यान देंगे। दो सेकंड रुकिएगा, 10 सेकंड, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए बल्क विस्कोसिटी कहती क्या है, व्हेन है कंप्रेसिबल फ्लूइड इज कंप्रेस्ड, मतलब कि कोई ऐसी फ्लूइड जो कंप्रेसिबल हो, जिसको दबाने पे दबे, ठीक है, मतलब क्या होता है समझिएगा। व्हेन ए कंप्रेसिबल फ्लूइड इज कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड एवनली विदाउट शियर, मतलब कि कंप्रेस्ड भी हो रहा है, एक्सपेंड भी हो रहा है विदाउट शियर, कर्तन के बिना। इट में स्टिल एग्जिबिट a form of internal friction that resists its flow, मतलब क्या है, इट में स्टिल एग्जिबिट अ फॉर्म ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन दैट रजिस्ट इट्स फ्लो, मतलब कि इंटरनल फ्रिक्शन के वजह से फ्लूइड हमारा क्या हो रहा है, उसके फ्लो को रोका जा रहा है। दीज फोर्सेस आर रिलेटेड टू द रेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन बाय अ फैक्टर कॉल्ड द वॉल्यूम विस्कोसिटी। ये जो फोर्सेस होते हैं जो इंटरनली वर्क कर रहे हैं, जिसके वजह से फ्लो को रेजिस्टेंस किया जा रहा है, रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है उसके फ्लो को, तो ये जो फोर्सेस हैं ये क्या होते हैं हमारे, ये एक्सपेंशन और कंप्रेशन के रिलेटेड होते हैं। किसके वजह से, किस फैक्टर से, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम विस्कोसिटी, वॉल्यूम विस्कोसिटी, बल्क विस्कोसिटी और शियर विस्कोसिटी। इसको वॉल्यूम विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं, शियर विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं और बल्क विस्कोसिटी भी बोल सकते हैं। जब किसी कंपैरिजन फ्लूइड में कंप्रेस और एक्सपेंड हो विदाउट शियर, मतलब बिना कर्तन के किसी फ्लूइड का कंप्रेशन हो या एक्सपेंशन हो, तो उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, और फॉर्म कर रहा है क्या, एक फ्रिक्शन फॉर्म कर रहा है या फिर रेजिस्ट कर रहा है, किसका, फ्लो को रेजिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो जो फोर्स हमारा